पाकिस्तान के बद से बदतर होते हालात किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हमें इंटरनेट पे पाकिस्तान की बिगड़ती अवस्था पे तरह तरह के मीम्स देखने को मिल जाते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान को एक ही समय पर आज़ादी मिली तो क्यों इन दोनों देशों के इकोनॉमिक पावर और डेवलपमेंट रेट में इतना अंतर है। As per 2024 report, Pakistan ranks 43 out of 190 countries in world economy, corruption perception index में 135th out of 180 और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 आउट ऑफ 191 कंट्रीज की रैंक पे स्थित है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान डिस्पाइट हैविंग मोर फर्टाइल लैंड्स देन इंडिया क्यों सिर्फ एक फेल्ड स्टेट बन के रह गया। इसके कई कारण हैं, बट हम आज इसके साथ सबसे बड़े वजहों पे डिस्कस करेंगे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में आज़ादी मिली। पाकिस्तान के हिस्से में आई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो कि थे वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल। गौरतलब है कि पाकिस्तान के हिस्से केवल 10% ही बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ आई। कारण ये था कि ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसी जगहों में स्थित थे जो कि भारत के हिस्से बने। नई फैक्ट्रीज़ बिल्ड करने में पाकिस्तान का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट खर्च हो गया। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की सिविलियन सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद सत्ता में आ गए। इसके बाद 1977 और 1999 में भी आर्मी जनरल्स ने गवर्नमेंट भंग करके सत्ता कायम की। ये कांस्टेंट मिलिट्री इंटरवेंशंस ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को वीक कर दिया और साथ ही जनरल्स ने एजुकेशन, हेल्थ केयर की बजाय डिफेंस और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया। आज भी एजुकेशन, हेल्थ केयर पाकिस्तान में बैकसीट पे है। पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन करप्शन भी है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, तौकीर सादिक, हामिद सईद काज़मी, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने पब्लिक के पैसे खा के करप्शन की दुनिया में अपना बड़ा नाम किया। चाहे पनामा पेपर स्कैंडल हो या ओगरा स्कैंडल या फिर NICL स्कैंडल, ये तमाम करप्शन स्कैंडल ने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे एक खंजर की तरह काम किया। पाकिस्तान एजुकेशन पे करीब PKR 1770 बिलियन खर्चता है और वहीं डिफेंस पे वोपिंग 2122 बिलियन। इट स्पेंट अबाउट 1.8% ऑफ इट्स GDP ऑन एजुकेशन एंड 2.8% ऑन डिफेंस इन 2023। यकीन मानिए, एजुकेशन पे इनकी स्पेंडिंग पिछले साल से कम हुई है और डिफेंस में बढ़ी है। No wonder Pakistan's literacy rate even after 77 years of independence is only 63%. वहाँ की सरकार के लिए वेपन्स बनाना अपने आवाम को एजुकेटेड करने से ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड द सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। दुनिया के बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं और इतना ही नहीं, जनता की खून पसीने की कमाई इनकी खातिरदारी में ज़ाया हो जाती है। आधे पैसे लीडर्स घपला कर लेते हैं, आधे वेपन्स में लग जाते हैं और जो बचते हैं वो इन आतंकियों के लग्जूरियस लाइफस्टाइल पर खर्च दिए जाते हैं। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि उन्होंने टेररिज्म को You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. $2024 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट अप्रॉक्सीमेटली $131.1 बिलियन तक पहुंच गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और जाने कितने और ने पाकिस्तान को लोन्स दिए हैं अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए। चाइना भी पाकिस्तान को लोन्स देता रहता है। वी ऑल नो अबाउट चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत चाइना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन्स देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और जब कंट्रीज़ रिपे नहीं कर पाती तो चाइना उनसे कंट्रोल मांगता है उनकी स्ट्रैटेजिक एसेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज पे। हालांकि चाइना इस क्लेम को डिनाई करता आया है, मगर इट्स एन ओपन सीक्रेट। पाकिस्तान भी चाइना की इस चाल का शिकार है। 2022 में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन था और इंपोर्ट $70 बिलियन। इट्स मोर देन क्लियर पाकिस्तान नीड्स टू फोकस ऑन इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। देयर डियर फ्रेंड चाइना इज द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर इट। पाकिस्तान का ऑब्सेशन इंडिया के लिए सभी लिमिट्स को तोड़ चुका है। इट साउंड्स रियली रोमांटिक बट इट्स नॉट। Pakistan's military that consumes a significant portions of budget prioritizes countering India. जो लीडर्स हैं वो भारत के नाम लेके इलेक्शंस लड़ते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है जो इंडिया में आतंक फैलाते हैं। इट्स हाई टाइम, लाइक रियली हाई टाइम फॉर पाकिस्तान टू लेट गो ऑफ इट्स ऑब्सेशन एंड फोकस ऑन इटसेल्फ।
Pakistan government requires a top to bottom cleansing. They should cut down on their spending on military and use the money on development and stop aiding terrorists. So that's the video guys. आप अपने views ज़रूर comment कीजिएगा and also do like, share and subscribe.